नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है 8.3 की। उसमें हमने 4 के प्रश्न में इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी है उसमें 4 के प्रश्न में हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए और आज की क्लास में उससे आगे के जितने भी पार्ट हैं उनको करने की पूरे को कोशिश करेंगे। ओके, साथ क्लास में जुड़े रहिए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न नंबर 4 में पार्ट नंबर है 5। ये ऐसा उदाहरण हमने किया था और वैसा ही सेम टू सेम है। उस उदाहरण में तो यहां सर्वसमीका अलग लिख रखी थी, सेकंड नंबर वाली, और यहां लिखी है थर्ड नंबर वाली सर्वसमीका। कहा है कि ये थर्ड वाली सर्वसमीका की कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, इसका यूज करना है। और इसने लिख दिया यहाँ पे ये वाला कॉट है इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये वाली सर्वसमीका यूज में करनी है। तो पहले यहां देखिए आप कि पहले आपको ये बताया कि कॉस और साइन में चेंज होना चाहिए, तो ये पहले से चेंज है, लेकिन आप चेंज करने के बाद आप देखते हैं कि उसका एलसीएम लिया जाता है कि नहीं, तो इसका एलसीएम भी नहीं लिया जाता, ना इसमें कोई सर्वसमीका लग रही है। इसका मतलब आप इस साइड देखिए, इस आरएचएस की साइड, यहां पे कौन कौन है, एक कॉसेक है और एक कॉट है। इसका मतलब आप ये इसको पकड़ लें कि कॉसेक कैसे आएगा। एक में आप किसका भाग दोगे कि कॉसेक बन जाएगा, तो एक में आप साइन का भाग दोगे, एक बट्टे साइन, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंश और हर के प्रत्येक पद में किसका भाग दे दो, साइन ए का भाग दे दो। बस इतनी बात समझ लेना। चाहे ये समझ लेना कि कॉट ए कैसे बनेगा, यहां कॉट ए कैसे बने, जब इसके नीचे बट्टे में साइन हो, यहां पे कुछ हो ना हो, कोट चेक कर लें कि कहां पे हो रहा है। ठीक है, ओके है, बस इतनी बात है। तो यहां से देखिए, आप कहोगे कॉसेक यहां तो नहीं बन रहा है, यहां भी नहीं बन रहा है, यहां तो बन रहा है ना, और कॉट कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, बन जरूर रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, आप करोगे एलएचएस पार्ट में, एलएचएस से क्या लिखोगे, अंश व, ऐसा एग्जाम्पल आया था, अंश व हर के प्रत्येक पद में किससे भाग करो, साइन ए से। साइन ए, ए एंगल चल रहा है तो ए से भाग करने पर अंश व हर के प्रत्येक पद में साइन ए से भाग करने पर। तो देखिएगा यहां पे कॉस ए बट्टे में, इसके भाग में क्या दे दूं, साइन ए, ये अंश की बात है, माइनस साइन ए बट्टे में ये वाला साइन, इसके बट्टे में भी साइन का भाग देना है, क्योंकि सब में साइन ए का भाग ही देना है, चाहे कुछ भी बने। 1 अपॉन में साइन ए, ये अंश की बात आ गई। हर वाले की बात देखो, अब हर में कौन है, कॉस ए, कॉस ए बट्टे में कौन, कॉस ए बट्टे में कौन, साइन ए, क्योंकि साइन ए का भाग दे रहे हो आप, प्लस का साइन, ये प्लस का साइन यहां पे कौन है, साइन ए, और भाग भी किसका देना है, साइन ए का, तो यहां पे क्या आएगा, साइन ए। आगे देखो ये चिन्ह कैसा है, माइनस, ये कौन है, एक, एक में भाग दो किसका, साइन ए का। अब इनको लिख दो, क्या क्या बन लिख रहा है, क्योंकि ये सर्वसमीका यूज करनी है तो इसमें ही लाना पड़ेगा, कॉसेक और कॉटेक में ही तो लाना पड़ेगा ना। सर्वसमीका यूज करनी है तो कॉसेक और कॉट में ही लाना है। तो यहां से देखें, ये क्या बना, कॉट, ये कट गया, ये भी कट गया, ये क्या बना, कॉट, और ये क्या बना, कॉसेक। तो आगे क्या लिखोगे, कॉट -1, इसका क्या बना, कॉट, इसका क्या बना, एक, इसका क्या बना, कोसेक। सेम ऐसे ही नीचे हर में बन जाएंगे, कॉट ए माइनस ये बना कॉट ए -1 प्लस में
कॉसेक ए बट्टे में नीचे हर में ये क्या बना, कॉट ए प्लस, ठीक है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आपको क्या करना है बता देता हूं, हर में जैसी संख्या है वैसी की वैसी रख लेनी है, ओके है। तो हर वाली को तो देखना ही नहीं है आपको, और अंश वाली को लिखना है आपको क्या, कॉसेक ए यानी कॉट ए लिख दो, या फिर ऐसा करो कोसेक ए प्लस का है तो कोसेक ए प्लस का लिख दिया, फिर प्लस का कॉट ए लिख दिया, फिर माइनस का एक लिख दिया। इस एक को मैंने अलग से लिख दिया है, और बट्टे में यहां सेम टू सेम चलने दे, क्योंकि ये पहले कॉट ए है तो कॉट ए चलने दे, फिर यहाँ पे माइनस का कोसेक है तो माइनस का कोसेक बना दें, और फिर प्लस का एक है, ऐसे लिख दिया। ये हर में जो है उसका वैसे का वैसा लिखा रहने दें, कोई किंतु परंतु नहीं करना। ऐसा ही हमारा एक एग्जांपल था, उसमें अंश वाले को हर वाले को छेड़ा ही नहीं हमने। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे लिख देता हूं मैं यहां पे कि इस एक की जगह आपको क्या करना है, एक बराबर होता है 3 सर्वसमीका, तीनों में से कौन सी लिखनी है, जो इसमें लिखा है वो लिखनी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, वो नहीं लिख सकता क्योंकि ये उसके पदों में है ही नहीं, साइन और के कोस के पदों में है नहीं। दूसरा सेक स्क्वायर ए माइनस क्या टेन स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है, लेकिन ना तो सेक है ना टेन है इसमें, तो वो भी नहीं लिखनी। तीसरी सर्वसमीका जो आपके प्रश्न में दे रखी है वो लिखनी है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो बताओ इस एक की जगह ये नहीं लिख सकते क्या, हम लिख सकते हैं इस एक की जगह पूरा ये वाली बात लिखेंगे वापस। तो यहां पे क्या लिखोगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बिल्कुल ये ब्रैकेट लगाओ, यहां चिन्ह माइनस का लिखो, और फिर यहां ब्रैकेट में ही लिखो कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बंद करो, यहां पे बट्टे में लगाओ, ठीक है। ये लिखो कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस में एक ब्रैकेट क्लॉज, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करना है, यहां पे अगेन सर्वसमीका लगानी, इसमें इस वाले के अंदर सर्वसमीका लगानी है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस और एक बार माइनस वाली सर्वसमीका यूज में करनी है, ठीक है। आगे वाले स्टेप में लगा देंगे, यहां देख लो, ठीक है। आगे लगा देते कॉसेक ए माइनस कॉट ए, देखो तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट लगाओ बोथ साइड माइनस का चिन्ह और बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये दोनों सेम संख्या है, तो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, एक में तो माइनस लिख दिया और एक में लिख दो प्लस, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट, और नीचे हर में कौन लिखा है वो वाली बात लिख दो। क्या लिखा है, कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, ये बात लिखी है, देख लो। कोसेक ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, और इसकी जगह लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस का चिन्ह, बिल्कुल एक्यूरेट है, यहां तक चेक कर लो। अब देखो इधर ये वाली पूरी संख्या 1 है, यहां से ब्रैकेट के अंदर पूरी संख्या 1 है, दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है, सेम टू सेम कॉमन कौन है, सेम टू सेम तो ये वाला है, एक इसमें माइनस का है और इसमें भी माइनस का है, ये वाला कॉमन है। तो यहां लिखोगे कि कोसेक ए माइनस का कॉट ए मैंने कॉमन ले लिया, यानी यहां लिख देना ये कॉमन लिया है, कॉमन लेंगे तो उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करते क्या, तो इसकी जगह कौन बचा, 1 माइनस, ये वाला पूरा कॉमन आ गया तो बच गया ये कोसेक ए प्लस कॉट ए,
तो ब्रैकेट लगाओगे और लिखोगे कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ये लिख दिया। ठीक है, ओके है। देख लीजिए यहां पीछे वाले में माइनस है, यहां एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहां देखिएगा ये कॉट ए प्लस का माइनस का कोसेक ए और प्लस का एक। ठीक है, अब क्या करना है वो देखिएगा। ये माइनस इस वाले को माइनस और इस वाले को क्या बना देगा, चिन्ह बदल देगा, ये दोनों के बदलेगा। ये कोसेक किसका हो जाएगा, माइनस का। ये कॉट किसका हो जाएगा, सॉरी हाँ कहां गड़बड़ी हो गई भाई, माइनस एक, एक कहां लिखा मैंने, यहां एक माइनस फिर कोष्टक स्टार्ट। ठीक है, यहां लिखा है ये वाली बात। ओके, तो प्लस का एक होना चाहिए, माइनस का कोसेक होना चाहिए, प्लस का कॉट होना चाहिए। हाँ जी, ओके है। ठीक है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो ब्रैकेट ओपन किया तो ये आया एक, यहां पे आ गया एक, और फिर ये चिन्ह माइनस का, एक माइनस का चिन्ह, फिर आगे वाली सेम संख्या आपके पास आ गई। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो या ना करो, दोनों हो गए बराबर में। अब क्या सिद्ध करना है वो देखना आपको। ठीक है, कि कोसेक ए माइनस कोट ए है क्या, पहले सिद्ध करने वाले में देखिए, कोसेक ए प्लस कोट ए सिद्ध करना है। ठीक है, कोसेक ए प्लस कोट ए सिद्ध करना है। तो यहां पे सर्वसमीका तो इसी में लगानी थी ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट ए। तो इस एक की जगह लिख दिया मैंने क्या, यहां पे कोसेक ए प्लस का कोट ए माइनस का एक, और माइनस एक की जगह मैंने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट ए लिख दिया। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, कोसेक ए, हाँ ये गड़बड़ी कर दी ना, यहाँ पे बताते भी नहीं हो, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस लगाओ, बिल्कुल एक्यूरेट। ये देखो ये प्लस, ये भी प्लस। ठीक है, आगे वाले में आ जाओ, यहाँ प्लस है। ठीक है, आगे ठीक है, यहाँ प्लस वाला कॉमन ले लिया, अब बचेगा क्या, बचेगा माइनस वाला बचेगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस वाला बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वाला। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला कॉमन ले लिया तो प्लस वाला वो बाहर आ गया, यहाँ पे माइनस वाला बचा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करो इसका, तो यह आएगा आपके पास कोसेक ए। कहीं भी एक मिस्टेक हो जाती है तो पूरा गलत होने की संभावना रहती है, वो ध्यान से देख के करना आपको। देखो ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस, ये माइनस का कोसेक हो गया, हो गया। ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया, प्लस का कॉट ए हो गया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नीचे हर में आ जाओ, क्या है, देखो कॉट ए प्लस का है, ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, सेम टू सेम प्लस का एक, आगे पीछे ऐसे लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो, या ऐसा ही लिखा रहना, देखो कॉट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का एक, देख लो ये सेम टू सेम कट गया, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, माइनस का कोसेक, माइनस का कोसेक, प्लस का कॉट है, प्लस का कॉट है, सेम टू सेम कट गया, यहाँ गुणा का निशान है। अब आपके पास में आया क्या वो देखिएगा, आपके पास ये आ गया कोसेक ए प्लस में क्या, कॉट ए, और यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये वाली ही बात क्या करनी थी, सिद्ध इति सिद्धम, इति सिद्धम हेन्स प्रूव्ड, अतः है LHS बराबर RHS। ये देख लो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखो। ठीक है, प्रश्न हो गया आपका 5 का, 4 के में 5 का पार्ट। आगे देखिए भाई, और ये क्लास प्रॉपर, अपनी क्लास प्रॉपर ले में, रेगुलर ले में। नेक्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट है,
अति महत्वपूर्ण जिसको बोला जाता है, महत्वपूर्ण पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन, प्रश्न संख्या 4 में 6 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितनी बार मतलब बोर्ड की परीक्षा में आता ही है प्रश्न, इसकी जगह कौसे और इसकी जगह कौसे आ सकता है, इसकी जगह अलग माना सकते हैं, ये भी है, करवाऊंगा वो भी। लेकिन यहां पहले ये देखिए ऐसे वाले प्रश्न को कैसे करना है। पहले पार्ट लिया मैंने एलएचएस से, ऐसा किया 1 प्लस में साइन ए, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख ले, 1 माइनस साइन ए, ऐसे वाले प्रश्नों को कैसे करना है। बता दूं कि पहले से साइन कॉस में बदला हुआ है, बदला हुआ है, तो क्या करना है बताइए। साइन कॉस में बदला हुआ है, वो अंडर रूट में है, एक बात तो ये भी तो है ना। तो ऐसे प्रश्न में क्या करोगे आप, हर का परिमेयकरण करोगे, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो अंडर द रूट, अंडर रूट में ही करना है। ये वाली सेम लिखनी है आपको, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट, नीचे हर में है 1 माइनस साइन ए, गुणा का चिन्ह लगाऊ, परिमेयकरण किसका कर रहे हैं, हर का। तो हर में देखो 1 माइनस साइन ए है, क्या है, तो चिन्ह बदल कर ही तो परिमेयकरण करना पड़ता है। 9वीं क्लास में खूब पढ़ा आपने परिमेयकरण के बारे में। एक से ज्यादा संख्या है देखो यहाँ पे, तो यहाँ प्लस लगाओ, तो यहां पे क्या लगाना है, 1 प्लस में साइन ए, हर का कर रहे हैं हम, गुणा कर दिया, 1 प्लस क्या कर दिया साइन ए, चिन्ह बदलकर, हर की संख्या का चिन्ह बदलकर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है, उससे हंस व हर में गुणा कर दें, वो परिमेयकरण होता है। इससे आगे देखो, ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे के नीचे। अब देखो इधर ध्यान से, इसमें परिमेयकरण में नीचे हर का परिमेयकरण करते हो तो वहां सर्वसमीका लगती है, अंश का परिमेयकरण करोगे तो अंश में लगेगा। यहां पे देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, मतलब आपके पास माइनस, ये वाली सर्वसमीका हर में लगेगी, पता है ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो सर्वसमीका ये लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली सर्वसमीका यूज में लेनी है हर के अंदर। ए का मान कौन है, 1, बी का मान कौन है साइन ए का मान कौन है 1, बी का मान कौन है साइन ए, दोनों में सेम मिलेंगे वो तो, परंतु एक में प्लस और एक में माइनस, बस इतना ही काम है। करें आगे, और ऊपर वाले में देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, दोनों सेम टू सेम, तो होल स्क्वायर नहीं हो सकती क्या, ए गुणा ए का स्क्वायर, तो ऐसे ये है ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहां से आगे ये आ गया आपके पास में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट, और बट्टे में यहां पे 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करोगे, अंडर द रूट, अलग अलग क्या करो, अंडर रूट लगा दो, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं इसको, ठीक है। यहां पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ओके, और नीचे हर में 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा ही तो लिखा जाएगा बिल्कुल। अब देखो ऊपर तो होल स्क्वायर खुल जाएगी, या उससे ये भी पता चल रहा है अलग अलग स्क्वायर करोगे ना रूट, यहां देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां पे देखो रे पहली वाली सर्वसमीका से कि ऐसा देखा है हमने कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, ये वाला ये साइन इधर जाएगा तो यहां कौन बचेगा, यहां बचेगा आपके पास कोस स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बचेगा। तो बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूं, कॉस स्क्वायर ए। तो अगले स्टेप में यहां ऐसा लिखा जाएगा, अंडर रूट भी अलग अलग ही कर रहा हूं मैं, सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे में इसकी जगह लिखो अंडर रूट लगाओ और कॉस
स्क्वायर ए लगाओ, इससे ये कट गया, इस स्क्वायर से ये कट गया, तो आपके पास क्या आया 1 प्लस साइन ए। देखो यहां बचा 1 प्लस साइन ए, यहां बचा कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए, यहां बच गया आपके पास 1 प्लस साइन ए बट्टे में कौन कॉस ए। नीचे हर में एक संख्या है तो हम अलग अलग भाग कर दें इसमें, तो 1 बट्टे में कॉस ए, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन रहे हैं, अलग अलग भाग करने पर एक में कॉस का तो साइन ए में भी किसका कॉस ए का भाग लगेगा, क्योंकि एलसीएम लेते हैं ना अलग से, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यही तो आएगी ऊपर वाली संख्या सेम। बिल्कुल 1 बट्टे कॉस ए क्या बनता है वो लिख दो, क्या बनता है सेक ए, तो सेक ए प्लस में साइन बट्टे कॉस ए क्या बनता है टेन ए, और यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है, इति सीधम, इति सीधम। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान से देखते रहो। ठीक है, अतः है LHS बराबर RHS कि LHS को सोल्व किया तो हमारे पास RHS मिल गया। कोई डाउट है क्या? डाउट हो तो कमेंट में लिखो। ओके, देख लो ध्यान से, बहुत अच्छे प्रश्न है और ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देख लो ध्यान से। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा है। 7 का प्रश्न, प्रश्न नंबर संख्या 4 में 7 का है। ठीक है भाई, तो इसका LHS पार्ट ले लो। LHS से देखो साइन थीटा, ध्यान से देखते रहो, माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये LHS और ये RHS। RHS tan थीटा सिद्ध करना है। देखो प्रश्न को, देखो भाई ध्यान से। ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, देखो साइन कॉस में तो बदला हुआ है पहले से प्रश्न। क्या दिख रहा है इसमें कि क्या लग जाए फॉर्मूला कि सर साइन 1 घात ये रही, साइन 3 घात ये रही, तो साइन की घात 1 1 कॉमन आ गई, नीचे वाले में कॉस घात कॉमन आ गई, तो साइन ऊपर आ गया, नीचे कॉस आ गया, tan बन गया, बाकी को सबको काट दो, सीध हो गया। तो देखो ऊपर वाले में मैंने साइन कॉमन ले लिया, अब देखो ब्रैकेट लगा दिया, यहां पे क्या बचा 1 माइनस, यहां पे कौन बचा 1 माइनस, ये 2 2 ही रहेगा, इसमें मत काट देना, 1 घात कटेगी, घात में से 1 घात बाहर आ गई, 3 में से 2 घात बची, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद, बट्टे में इस वाले में कॉमन आ गया कॉस थीटा, ब्रैकेट स्टार्ट, यहां 2 और ये घात 2 बची, फिर माइनस का यहां पे कौन बचा 1, ब्रैकेट बंद, ये क्या लिया मैंने कॉमन, और ये भी क्या है कॉमन, कॉमन ले लिया। अब देखो ध्यान से, उत्तर तो मिल गया साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है tan थीटा। अब ये कह रहा है कि ब्रैकेट में जो ले रखा है अंश व हर में, उनको काट दो। मैं आपको बता दूं बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, एक काम करो आप, क्या इस साइन स्क्वायर को बदल लो कोस के पदों में, नीचे वाला सेम टू सेम, और ये दी नीचे वाले को कोस स्क्वायर को साइन के पदों में लिखना चाह रहे हो तो फिर ऊपर वाला सेम टू सेम, एक को बदलना है, वो आपकी मर्जी है, किसी को एक को बदलना है। ठीक है, तो देखो इधर पहले ये बताओ, ये साइन स्क्वायर है, इसको क्या लिखोगे यहां से, पहली सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, कोस स्क्वायर का भी निकाल सकते हो, लेकिन एक को बदलना है, कभी आपस में बदल के बैठ जाएं, ऊपर वाले को भी बदल दिया कोस आ गया, नीचे वाले को बदल दिया साइन आ गया, फिर तो एक सेम संख्या रही नहीं, दोनों आपस में बदलते रहो, चलते रहो, किसी एक को बदलना है। यहां से साइन स्क्वायर निकालो
तो साइन स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिखा जाएगा क्या? बिल्कुल लिखा जाएगा। देख लो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो। इस साइन स्क्वायर थीटा पूरे की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखना है। आगे आओ, यहां पे लिखा साइन थीटा, बिल्कुल ब्रैकेट स्टार्ट है, और फिर यहां पे क्या लिखा है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद। बताओ यहां साइन स्क्वायर था, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे हर में आ जाओ, हर में जैसा कॉस थीटा लिखा है बिल्कुल यहां पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, माइनस का 1 लिखा है, बस नीचे वाले को नहीं बदलना है। नीचे वाला बदलोगे हर वाला तो अंश वाला सेम टू सेम रखना है। अब देखो इधर, ध्यान से देखो इधर, गुणा कर दो। अब ये लिखा साइन थीटा, बिल्कुल ब्रैकेट स्टार्ट, ये 1 माइनस इसको इससे गुणा करो माइनस का 2, इसको इससे गुणा करो माइनस माइनस प्लस 2 से भी गुणा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 इससे भी गुणा होगा और 2 इससे भी गुणा होगा, और नीचे बट्टे में हर में आ जाओ कॉस थीटा ब्रैकेट स्टार्ट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो इधर 1 में से 2 गया तो माइनस का 1, तो यहां से क्या आएगा आपके पास साइन थीटा ब्रैकेट, ध्यान से देखो माइनस का 1 बचा क्या, हाँ प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लॉज, नीचे बटे में कॉस थीटा, और यहां पे देखो ध्यान से देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा है क्या यहां सेम टू सेम? अरे है कि नहीं? तो माइनस का 1 है तो माइनस का 1 यहां लिख दो, दिक्कत क्या आ रही है आपको सेम टू सेम बनाने के लिए, और प्लस का 2 कोस स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जगह ट्रांसफर करके सेम टू सेम दिख रहा है, जाके कट गया। अब आपके पास दिस इंप्लाइज साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहां लिख दो साइन थीटा बट्टे में क्या लिख दो कॉस थीटा, बराबर क्या आ गया tan थीटा, और जो क्या है आंसर है पूरा इति सीधम, इति सीधम, हेंस प्रूव्ड, मतलब अतः है LHS बराबर कौन RHS। ठीक है, आगे प्रश्न देख लो आप, इससे आगे ध्यान से देख लो प्रश्न को। 8 का प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड में प्रश्न में आते हैं, बहुत बार आते हैं, मैंने कह दिया ना 4 का प्रश्न पक्का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 प्रश्न आते हैं इसमें। अब सभी के लगाए ना लगाए वो आपकी मर्जी है। देखो इसमें सबसे पहले मैंने LHS पार्ट लिया, LHS पार्ट लेने पर मैंने लिखा साइन ए, पहले से ही बदला हुआ है, प्लस कोसेक ए को मैं बदलूंगा नहीं क्योंकि ये ज्यादा लेंथी बन जाएगा, होल स्क्वायर में लिखा है, होल स्क्वायर में खोलूंगा नहीं, ठीक है। प्लस में तो ये कॉस ए प्लस में सेक ए, ये आपका LHS पार्ट है। इसको क्या करोगे आप, बदलोगे इसको, यदि इसको कोसेक में बदलोगे कोसेक को साइन में, तो इसका एलसीएम लेने के बाद होल स्क्वायर करोगे, बड़ा प्रश्न बन जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसकी बजाय इसमें क्या लगाना है आपको कि सर इसमें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो ताकि हमारे पास 7 बनते रहें, 7 बन जाए, सर्वसमीका बनेंगी तभी तो बनेगा 7, ऐसे कहाँ से लाओगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका यूज कर दो इसमें, और इसमें a की जगह ये रहा, इसमें b की जगह ये रहा, इसमें a की जगह ये रहा, b की मान ये रहा, ठीक है। तो देखो इधर a का स्क्वायर, इधर से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू में a का मान कौन, साइन ए, इंटू में b का मान कौन, कोसेक ए, प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए, प्लस ठीक है a का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, प्लस का 2 कॉस ए
डॉट सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सबका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। अब देखो इधर जहां जहां सर्वसमीका बन रही हैं उनको एक जगह लिख लें। देखो इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एक जगह लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान होता है 1 प्लस 2, इस पूरे का मान भी 1 होता है। पता वो तो सर्वसमीका पहली क्लास में लिखवाई थी, फर्स्ट जो क्लास ली थी आपसे उसमें लिखवाई थी, आपको पता हो तो कि इस पूरे का मान 1 होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख ही देता हूं कि इसका मान, पूरे का मान क्या होता है, डायरेक्टली यहां पे इसका मान होता है 1, और आगे भी लिख दूंगा मैं, तो गुणा में कौन 1 प्लस, अब और देखो ये रहा, इसको भी एक साथ लिख लें यहां पे, तो ये 2 गुणा में इस पूरे का मान भी क्या होता है, डॉट में है ये, डॉट में बराबर 1, तो इसका भी मान 1, और प्लस में क्या बचा, कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, ये बचा। और यहाँ लिख दो बिकॉज, कौन कौन से फॉर्मूले लगाएं, साइन ए डॉट कॉसेक ए, साइन ए डॉट कॉसेक ए बराबर में 1 होता है, और कॉस ए डॉट में सेक ए बराबर में भी 1 होता है, दोनों का मान 1 होता है। ओके है क्या भाई, और इस पूरे का मान भी 1 होता है, ये जो मैंने लिखी नहीं है, इस पूरे का मान भी क्या होता है 1, इधर लिख दो बराबर 1 होता है। 1 प्लस 2 यानी इनको गुणा करोगे 2, इनको गुणा करोगे 2, तो क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस 2, ये बात आ गई। यहां पे प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए। अब आपके कुछ ध्यान में आ रहा होगा कि हमने 2 और 2 4 और 1 5, 5 तो बना लिए, लेकिन 7 चाहिए तो 2 और चाहिए। तो आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर वाली सर्वसमीका और सेक स्क्वायर वाली सर्वसमीका से हमें पास एक और मिल जाएगा। तुम देखो यहां पे कि ऐसा है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। हमें तो कॉसेक स्क्वायर का मान चाहिए, तो यहां से निकाल लो कॉसेक स्क्वायर ए का मान निकाल लो 1 प्लस, ये वाला इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोलो इसकी जगह लिखोगे पहले तो ये 2 और 2 4 और 1 5 प्लस इस कॉसेक स्क्वायर की जगह लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में इस सेक स्क्वायर को भी लिखना है भाई। तो दूसरी वाली सर्वसमीका कौन सी है पता है क्या, ये है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, ये इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए का मान आ गया 1 प्लस क्या टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां पे आ गया आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो अब 5 6 7, तो ये तो बन गए 7, और प्लस में कॉट स्क्वायर लिखो, पहले 10 लिखो चाहे कौन सा भी लिखो, कॉट स्क्वायर ए प्लस में क्या लिखो 10 स्क्वायर ए, और यही सिद्ध करना था। इति सीधम, क्या लिखोगे इति सीधम, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो आप लिखो अतः LHS बराबर RHS। लो जी, यहां तक कोई भी डाउट लगे, आपको ऐसा लगे कि यहां समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखो, और फिर या दोबारा इसको क्लास को देख लो, आप आराम से आ जाएगा समझ में। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है जो समझ में नहीं आता, बिल्कुल अच्छा प्रश्न, कई बार बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है और आते हैं बहुत सारे। देखो भाई यहां तक अगला प्रश्न 9 का, देखो भाई प्रश्न नंबर 9, 4 के में 9 का पार्ट। देखो इसने तो कह रखा है कि अलग अलग सरल करो, तो अलग अलग कर लेते हैं।
या LHS से RHS भी होता है। मैं पहले आपको अलग अलग बता देता हूं। तो पहले मैं कर रहा हूं LHS पार्ट। इसमें लेगा संकेत में वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो हम कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। इसमें लिखा है कि कॉसेक ए माइनस का साइन ए, ब्रैकेट बोथ साइड बंद। आगे क्या लिखा है देखो ध्यान से, सेक ए माइनस का कॉस ए, ये है LHS पार्ट। अब बताओ इसके होल स्क्वायर नहीं लगी तो इसको चेंज करोगे ना, साइन कॉस में बदलोगे। कोसेक को क्या लिखोगे, इसको कोसेक को 1 में साइन ए लिखोगे, और आगे साइन ए पहले से है ही, बिल्कुल ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट स्टार्ट। सेक को क्या लिखोगे, 1 में कॉस ए लिखोगे, और माइनस का क्या लिखोगे, कॉस ए लिखोगे। ठीक है, लिख दिया, साइन कॉस में बदल दिया। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो। इसका देखो एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास साइन ए, यहां पे क्या आएगा 1 माइनस, यहां पे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए। देख लो नहीं आ रहा है क्या साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल आ रहा है। 1 का भाग दोगे साइन, साइन को वापस साइन से गुणा करोगे साइन स्क्वायर ए। इस वाले का ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे कॉस ए क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया यहाँ पे। अब देखो इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पहले वाली सर्वसमीका से क्या लिखोगे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए ही तो बचा, लेकिन माइनस आना चाहिए यहाँ पे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो उसको क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए आ गया तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए लिखोगे। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे आप कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए, कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए, और ब्रैकेट का मतलब है गुणा, और यहां पे जो लिखा है इस पूरे को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या लिखोगे, कॉस ए। अब देखो इधर कॉस ए 1 कट गया, साइन ए 1 कट गया। अब आपके पास आया क्या, नीचे हर में तो कुछ भी नहीं है, यहां पे आया आपके पास कॉस ए, और डॉट में क्या आ गया, साइन ए। देखो LHS पार्ट आ गया। ये कौन सा पार्ट था, LHS। RHS पार्ट और निकाल लें, अलग अलग निकालने के लिए कहा है, इससे भी आ जाएगा। इसके नीचे 1 मानोगे, फिर इसका व्युत्क्रम करोगे, फिर 1 की जगह आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली सर्वसमीका लिखोगे, उससे आ जाएगा। लेकिन इसने कह रखा है LHS और RHS दोनों अलग अलग कीजिए, तो RHS को मैं अलग कर रहा हूं, देखना अलग कर रहा हूं। 1/tan a प्लस cot a, 1/tan a प्लस cot a, ये वाला है। साइन कॉस में बदल दो, 1/tan को लिख रहा हूं साइन ए, बट्टे में क्या कॉस ए, प्लस कॉट को लिख रहा हूं कॉस ए, बट्टे में कौन, साइन ए। अब बताओ, अब सर बात यह है कि यहां से इधर आ जाओ, ठीक है, 1/, बिल्कुल, और नीचे वाले का एलसीएम ले लो, कॉस ए डॉट साइन ए एलसीएम आ गया, कॉस ए डॉट साइन ए एलसीएम आ गया। कोस ए का भाग दो तो साइन ए बचा, साइन ए को इस साइन ए से गुणा करो, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए का भाग दो, साइन कट गया, कॉस बचा, कॉस को कॉस से गुणा करोगे, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ आप ये वाली नंबर यहां नहीं जाएगी क्या, जाएगी, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ए डॉट साइन ए, कॉस ए डॉट साइन ए, बट्टे में यहां क्या बचा,
साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या कॉस स्क्वायर ए, और इस पूरे का मान क्या होता है 1। बोलो सर्वसमीका है या नहीं? बिल्कुल है। तो आपके पास कौन आ गया वो देख लो, कॉस ए डॉट में साइन ए, और यही तो सिद्ध करना था कि LHS और RHS दोनों पार्ट देख लो बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा, ये और ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो अतः LHS बराबर RHS, तो आप लिख सकते हो अतः LHS बराबर में कौन RHS। देखिएगा यहां तक देखो भाई, कोई डाउट हो तो आपके। फिर करते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ठीक है? देख लो, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ठीक है? देख लो फटाफट, प्रश्न नंबर 10 है। 4 के प्रश्न में 10 का ये क्या कह रहा है वो सुनो पहले। 2 दिए, ये कह रहा है इसके बराबर भी यही सिद्ध करना आपको, और इसके बराबर भी यही सिद्ध करके दिखाना है। 2 पार्ट हो गए LHS के, ठीक है? तो मैं पहले वाला पार्ट ले लेता हूं, ध्यान से सुनो इधर। पहले वाला LHS ले लिया, LHS से क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ना इसके होल स्क्वायर है ना कुछ इसके है, परंतु ये पता है कि यहां पे सर्वसमीका लगनी है, बिल्कुल लगनी है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। सर्वसमीका है भाई ये दूसरी और तीसरे नंबर की, यहां लिख ही देता हूं मैं, सीधा डायरेक्ट लिखता हूं 1 प्लस, याद कर लेना इसको, tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, क्योंकि tan इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बन गया ना, बराबर 1। बना कि नहीं बना? बिल्कुल। तो सीधा डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो आप याद रखो ना कॉट किस में आता है कॉसेक स्क्वायर के साथ आता है, तो यहां पे आएगा कॉसेक स्क्वायर ए। दोनों के मान मिल गए, हमें मिल गए। उसके बाद बदलेंगे हम, इसकी जगह क्या लिखूं सेक स्क्वायर ए बट्टे में, इसकी जगह क्या लिखूं कॉसेक स्क्वायर ए। अब बदल दो कि सेक को क्या बदलोगे कॉसेक को क्या बदलोगे, साइन कॉस में बदलने पर लिखने की जरूरत नहीं होती, याद होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है? आपके खोपड़े में याद होना चाहिए कि इस सेक को क्या लिखोगे, सेक को लिखोगे 1 अपॉन सेक का मतलब है कॉस स्क्वायर ए। देखो बदल दिया, लाइन बड़ी खींच दो, नीचे लिखा है कॉसेक। अरे कॉसेक को क्या लिखोगे बताओ, देखिए कमेंट में लिखो, कॉसेक को क्या लिखोगे, कॉसेक क्या लिखोगे, कॉसेक को 1 बटे क्या लिखोगे, बोलो जल्दी लिख के बताओ, जल्दी बोलो जल्दी, कौन जल्दी बताता है देखिए। सही जवाब है, बोला है कि 1 अपॉन साइन ए लिखेंगे, परंतु स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब आप इसको क्या लिखोगे, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए तो सेम लिखोगे, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, इनटू में लिखोगे, बताया हुआ है ये वाला एन में भिन्न जो है वो सेम लिखी,
फिर गुणा का चिन्ह लगाना है, नीचे हर में जो भिन्न लिखी है वो बदल जाती है। हर की जो भिन्न है, भिन्न का मतलब पता है ना, x बटे वाई, ऐसे 2/3, 1/2 ऐसे भिन्न होती है, लेकिन हर में भी अलग बन जाती है वो। तो यहां पे क्या लिखोगे, 1 में ये, सॉरी क्या लिख दिया, हाँ ये वाला जो साइन है वो यहां जाएगा, ठीक है, तो यहां बदल जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर a और नीचे बट्टे में आ गए 1। अब देखो यहां, इसको इससे गुणा करो तो ये बन गया साइन स्क्वायर a, बट्टे में क्या बन गया, कॉस स्क्वायर a। आगे देखो, दिस इंप्लाइज, मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, साइन a बट्टे में कॉस a और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दो, लिख दिया, ठीक है। साइन a बटे कॉस a का मतलब क्या होता है, 10, और इस पे स्क्वायर लगी है तो 10 स्क्वायर a। अब बताओ, यही तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम। एक वाले पार्ट से तो हमने सिद्ध कर दिया इति सिद्धम, पुनः एलएचएस लेंगे दूसरा, यहां तक चेक कर लो। दूसरा वाला पार्ट, पुनः एलएचएस, एलएचएस से क्या लिखा हुआ है वो लिखना है, 1 - 10a 1 - cot a, क्या लिखा हुआ है, 1 - 10a और बट्टे में 1 - cot a, और इस पूरे का क्या लगाना है, होल स्क्वायर। लो ठीक है, अब की बार क्या करोगे, इसमें पहले तो सर्वसमी का कोई लग ही नहीं रही, क्योंकि अब की बार होल स्क्वायर चल रहा है, और होल स्क्वायर चल रहा है तो अब साइन कॉस में बदल दो, एलसीएम ले लो, उसके बाद होल स्क्वायर ओपन कर देना है, दोनों के अलग अलग, अंश और हर की। ओके है भाई, देखो तो साइन कॉस में बदल रहा हूं 1 माइनस, इस 10 को लिख रहा हूं साइन ए बट्टे में कॉस ए, इसके नीचे 1 मान लो, इसका एलसीएम बाद में लेंगे, यहां देखिए, ठीक है, ये 1 माइनस कॉट ए को लिखो कॉस ए बट्टे में साइन ए, इसके नीचे 1 मानो, और इस पूरे का होल स्क्वायर दिखाओ, ठीक है, एलसीएम लो अलग अलग। ओके है, इसके इधर आ जाओ, इधर से यहां कर देते हैं इसको, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम देखो क्या आ रहा है, कॉस ए, तो इसका एलसीएम आ गया कॉस ए, तो ये कॉस इस साइड, तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और ये लाइन बड़ी, इसका एलसीएम ले लो अलग, तो इसका एलसीएम आ गया क्या, साइन ए, तो ये साइन ए, एक का भाग दोगे तो साइन ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो अलग अलग होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, या बट्टे में लिख दो पहले इसको, बाद में होल स्क्वायर देखेंगे, कॉस ए बट माइनस साइन ए, ब्रैकेट लगाओ, बट्टे में कॉस ए लिखो, गुणा में चिन्ह लगाओ, गुणा में लगाना है, इसके ये भिन्न अलग है, ये भिन्न अलग है, तो ये साइन यहां अंश में फिर चला जाएगा, साइन ए बट्टे में साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो इधर, साइन ए बट्टे में कॉस ए, टेन ए तो बन गया, स्क्वायर भी बन गया, इसका मतलब क्या कह रहा है, इसको और इसको काट दो, काटे तब ना ये सेम टू सेम हो, तब कॉस ए यहाँ प्लस का है, कॉस ए यहाँ माइनस का है, नहीं कटेगा,
या तो यहां माइनस कॉमन ले लो या यहां माइनस कॉमन ले लो, एक जगह आप माइनस कॉमन लेके इसको बदल दो। ठीक है, इससे आगे देखो, यहां मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, चाहे वहां ले लो चाहे यहां ले लो, एक ही बात, आपकी मर्जी है। तो यहां cos ए माइनस साइन ए, तो मैंने क्या किया, माइनस, ठीक है, और ये ब्रेकेट माइनस का cos ए और प्लस का साइन ए, मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस से गुणा किया, तो चिन्ह तो बदलेंगे इसके अंदर वाले के। और बता दूंगा गुणा में आगे कौन है, यहां साइन ए है, गुणा भी कर दिया मैंने। बट्टे में कौन है, सेम टू सेम ऐसा लिखा है नीचे, यहां लिखा है cos ए, ब्रैकेट में लिखा है साइन ए, माइनस में लिखा है cos ए, ठीक है, और इस पूरे का क्या कर दो, होल स्क्वायर। देखो आप ये कहोगे कि माइनस से आपने कॉमन लिया, गुणा किया, तो इसको क्यों नहीं किया, ये गुणा में ही तो है, इसके साथ प्लस में होता है तब तो आगे होता गुणा। अब देखो ये वाली बात, माइनस का cos ए, माइनस का cos ए प्लस साइन ए, तो ये तो कट गया। यहाँ आपके पास क्या बचा वो देखना है। हमारे पास माइनस का साइन ए, बट्टे में कौन बचा, cos ए, और पूरे का क्या, होल स्क्वायर बचा। देखो ये बात समझ में आ रही है तो इधर से सुन ले, माइनस से बाहर लिया कॉमन, माइनस का cos ए, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का साइन ए, और गुणा में साइन ए कर दिया मैंने एक जगह। नीचे बट्टे में, पूरे के बट्टे में कर दिया cos ए, और ये सेम टू सेम कर दिया साइन ए माइनस cos ए। इसके बाद मैंने क्या किया, ये सेम टू सेम कट गया, यहां पे ये बच गया, ये चिन्ह माइनस का बच गया। अब बताओ साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है, लेकिन ये माइनस का क्या बनेगा, माइनस अंदर हो और यहां पे पावर में सम संख्या हो तो प्लस का रिजल्ट देता है। ठीक है, तो यहां पे ऐसा कर लो, फिर माइनस का क्या बना, tan ए बन गया, और इसका होल स्क्वायर लगा दो, और अब क्या करोगे, tan स्क्वायर ए बन गए, और यही आपको क्या करना था, इति सिद्धम। दोनों LHS से हमने सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। देखो ध्यान से, इस प्रश्न को ध्यान से देख ले। देख लो, हमने पूरे प्रश्न को इसको कंप्लीट कर लिया। इसमें 4 प्रश्न में हमारे पास 10 प्रश्न थे, पार्ट 10 थे, बड़े बड़े प्रश्न थे, अच्छे अच्छे प्रश्न थे। इसमें से 2 प्रश्न पक्के मिलते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ध्यान दोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि आपके यहाँ से अभी आपने कोई, जो भी बच्चा देख रहा है उसके हो सकता है समझ में नहीं आए, तो उससे पीछे वाले वीडियो, ठीक है, कंटिन्यू डेली देखेंगे तो समझ में आराम से आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है जो समझ में नहीं आती। ओके, जिसके समझ में नहीं आई ये तो इससे पीछे वाली देख लेना, उसके भी वो समझ में नहीं है तो पीछे, या फिर स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू देखें, आपके बिल्कुल समझ में आएगी। फर्स्ट की क्लास में बेसिक डिटेल के बारे में बताया गया है, और वहाँ पे उसके फॉर्मूले भी बता रखे हैं, आपको पता हो तो। ठीक है, तो आज हमने पूरी कंप्लीट 8 एक्सरसाइज कर ली हैं, और पूरी उदाहरण सहित की हैं वो भी। ओके है, तो आप साथ साथ में ये भी करते ना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आज की क्लास यहीं पे फ्रीज करते हैं। ओके, बाय बाय बाय।